जिस तरीके से हमारे देश के किसानों ने देश की खेती को बचाने के लिए ये लड़ाई जीती है, काश इसी तरीके से हमारे देश के बैंकों की यूनियन अगर सड़क पर होती तो बैंक नहीं बिके होते। इसी तरीके से अगर देश की रेलवे यूनियन सड़क पर होती तो रेलवे नहीं बिकता। इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेंस कंपनियां, जो हथियार बनाने के, दुश्मनों को मारने के हथियार बनाने की कंपनियां, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं मुनाफाखोरों को, अगर वो सब यूनियनें सड़क पर होती तो आज हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं बिकती। हमारे देश में गेल, बेल, सेल की अगर यूनियन सड़क पर उतरती तो आज हमारे देश में गेल, बेल, सेल की नीलामी नहीं होती। काश हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक अगर सड़क पर उतरते, हमारे देश की सेना अगर खड़ी होती सीना तान के इस नालायक सरकार पे, तो अरुणाचल में चीन गांव नहीं बसाता। गलवान घाटी से हमारे निहत्थे जवानों के 200 जो पुड़िया, मैं कहता हूँ, बांध कर निहत्थों को पीट पीट कर मार डाला गया था, लाशें चल के नहीं आती अगर हमारे सैनिक सच बोलना शुरू कर दें। हमारे देश का आज विदेश मंत्री बाहर जाकर बोलता है दूसरे देश में कि चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीन ने गलत कर रखा है, चीन हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और भारत के अंदर भारत का प्रधानमंत्री कहता है चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, चीन नहीं घुसाया है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश के किसानों की शहादत का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है हमारे देश को चला कौन रहा है। जून के महीने जिस दिन सरकार ताले में बंद थी, मोदी सरकार कहीं सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। हमारे देश में अदालतों पर ताले लगे हुए थे, रेल से लेकर जहाजों तक, बसों तक ताले में बंद थे। तब उद्योग और व्यापार बंद थे। देश को जिंदा रखने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। और मैं बधाई देता हूं हमारे किसानों को, जिन्होंने एक तरफ तय किया कि हमारे जमीन बचानी है, जमाखोरी का जो कानून आया उसे खत्म करवाना है, मंडी व्यवस्था को खत्म करने का जो कानून आया उसे बचाना है, और उसके लिए विरोध में उतरना है। उस महामारी में जब कोरोना के कारण जो मर रहा था हॉस्पिटल में, उसकी लाश को उसके परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा था। अपनी जान को दांव पे लगा करके लाखों लाख किसानों ने, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान। मैं जब सिंगू बॉर्डर पहुंचा हूं, आप हैरान होंगे, पहले तो मेरे मुंह से निकला कि 10 साल का बच्चा आंदोलन में है, लेकिन मैं जब मंडी वहां सिंगू बॉर्डर के तंबुओं में गया, जिन पर पानी के बौछार तोप दाई गई, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वो बच्चे, मासूम दुधमुहे बच्चे, महिलाएं स्तनपान करा रही थी। ये उन मासूम बच्चों की जीत है, उन माओं की जीत है जो अपने दुधमुहे बच्चों को गोद में लेकर के वहां आई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, अचानक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये विजय का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है। कैसा लोकतंत्र है कि प्रधानमंत्री रात को सपना देखता है और सुबह 3 काले कानून का ऐलान कर देता है। और अब जनवरी 2021 से लेकर 10 महीने से ज्यादा हो गए, कोई संवाद नहीं हुआ, और अचानक सपना आया प्रधानमंत्री को, और वो कानून को हटाने का ऐलान कर देता है। कि देश को चला कौन रहा है, ये बहुत सोचना पड़ेगा। पूरे भारत का रक्षा मंत्री कहता है संसद में चीन का कब्जा है 40,000 वर्ग किलोमीटर पर। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है गांव बच गया अरुणाचल में। हमारे देश के सैनिक कह रहे हैं 13 दौर की वार्ता हो चुकी, चीन वापस जाओ, जमीन खाली करो। विदेश मंत्री कह रहा है कब्जा हो रखा चीन का, हम भी कह रहे हैं चीन का कब्जा है। भारत का बढ़िया मीडिया कह रहा है कि चीन का कब्जा है, और देश का एक गद्दार कहता है कब्जा नहीं है। वो गद्दार जो कभी उसका मन करता है तो 3 काले कानून लाता है, फिर मन करता है हटाने की बात करता है। पहली बार देश में 70 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जिसकी बात पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा देशवासियों ने यकीन किया। वो कह रहा है मैं 3 काले कानून वापस लूंगा, लेकिन हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को, देशवासियों को यकीन नहीं है। एक कि ये वापस कैसे लेगा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है खतरनाक, वो ये कि अभी चुनाव है 5 राज्यों के। 5 राज्यों के चुनाव में ये 3 काले कानून वापस ले लेगा, और 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद 3 काले कानून को लागू कर देगा। हमारे देश के लोगों को इस पर यकीन नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके साथ कि आपको और हमको सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, 341 किलोमीटर लंबी सड़क 6 लेन की बनी, 2046 किलोमीटर लंबी टोटल बनती है वो, और उसका खर्चा आता है 22,500 करोड़ रुपए। और उससे पहले सड़क बनी 302 किलोमीटर लंबी, और वो 8 लेन की बनी 2416 किलोमीटर लंबी, और उसका खर्चा आता है 1309 करोड़ रुपए।
370 किलोमीटर कम खर्च बनी, सड़क बनी छोटी, 2400 से ज्यादा लंबी बनाई। टोटल अगर हम करें 8 गुना करके अखिलेश ने और योगी ने बनाई 2000 के करीब। 370 किलोमीटर सड़क छोटी बनाई और 9,300 करोड़ रुपए फालतू खर्च किए। इस घोटाले पर पर्दा डालने का षड्यंत्र है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।